लोगों में कितना यार रास्ता तो दे दो। ऐसे भी कोई लगातार साइकिल चलाते हुए जो है और के माध्यम से आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से मनोहर साइकिल से क्योंकि सरहद पे फौज है, तभी तेरी मेरी मौज है। खड़ी सरहद पे फौज है, तभी तेरी मेरी मौज है। खड़ी सरहद पे फौज है। एक बार पूरे इंडियन आर्मी को सैल्यूट करेंगे यहाँ से सारे। तनाव दूर भागता है तो शरीर की बहुत सी समस्याओं का हल होता है। हमारे तनाव के दूर भागने से हमारा मन स्वस्थ रहता है। मन स्वस्थ रहने से कोई बीमारी कमजोरी हमारे मन की नहीं आती है, आदतें ठीक रहती हैं। और हमने तो
इस समय के जो हरियाणा उदय के कार्यक्रम हरियाणा भर में चल रहे हैं, उसका थीम एक ही दिया हरियाणा में, क्या? हमारा युवा नशे की आदत की तरफ बढ़ रहा है। भयंकर बीमारी है। इस भयंकर रोग को यदि यही रोक लेंगे, निपदा एविल द बर्ड, अगर हम जड़ से समाप्त करके यहीं से शुरू करेंगे तो हमारा सबका जीवन बचेगा, हमारी अगली पीढ़ी का जीवन बचेगा। मित्रों, साथियों, हम ऐसे राहगिरी हर एक शहर में कर रहे हैं, बड़े बड़े कार्यक्रम, मैराथन्स, पिंकाथन्स, और अभी तो एक बड़ा कार्यक्रम 1 सितंबर से हम शुरू करने जा रहे हैं हरियाणा में, बहुत बड़ी साइक्लोथॉन। और साइक्लोथॉन करनाल से शुरू होकर हरियाणा में घूमती हुई एक दिन यहाँ पंचकुला भी आएगी, यहाँ से फिर यमुनानगर जाकर उसका समापन होगा। हजारों साइकिल वाले हर दिन साइक्लोथॉन में भाग लेंगे, सुबह से लेकर शाम तक, लगातार 25 दिन चलने वाला ये कार्यक्रम। इसमें हमको भी मौका मिलेगा। आज मैंने स्वयं इसका प्रारंभ साइकिल चला के कर दिया है, और साइकिल भी ऐसी चलाई, हमारे सारे जवान पिछड़ गए, दौड़ में भी, साइकिल में भी सब पीछे रह गए। इसलिए हमारे जो बेटे बेटियां, हमारे जो नौजवान साथी इस साइक्लोथॉन में भाग लेने के लिए अपने आप को रजिस्टर कराएंगे कि नहीं? कराएंगे ना? साइक्लोथॉन लिखिए, रजिस्ट्रेशन का बॉक्स आ जाएगा, उसमें अपना रजिस्ट्रेशन करिए। इसलिए मित्रों, आज हम संकल्प लेते हैं कि आने वाली पीढ़ी को, चाहे वो नशे से दूर रखना हो, चाहे ट्रैफिक के नियमों का पालन करना हो, चाहे वृक्षारोपण करके और हमको पर्यावरण के नाते से उसकी शुचिता रखनी हो, पर्यावरण को बढ़ाना हो, स्वच्छ हवा के नाते भी उसका उपयोग करना हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, इसमें हमको भागीदार होना हो, प्लास्टिक को खत्म करके और जो रीयूज बैग्स हैं उनका उपयोग शुरू करना हो। कितने ही चीजें ऐसे अभियान हैं, कितने थीम दिए जा सकते हैं। इन थीम्स के ऊपर हम लगातार काम करेंगे, जिससे हमारा भला होगा, परिवार का भला होगा, पूरे शहर का भला होगा, प्रदेश का भला होगा, देश का भला होगा। और हमारा देश इन चीजों में धीरे धीरे आगे बढ़ करके दुनिया का शिरमौर, विश्व गुरु बनने जा रहा है। इसका ताजा उदाहरण अभी चंद्रयान 3 इसकी सफलता से दुनिया का नंबर 1 शिरमौर देश बन गया है कि चांद के दक्षिणी ध्रुव के ऊपर तिरंगा फहराने वाला भारत दुनिया का पहला देश हो गया है। इसके लिए हम अपने वैज्ञानिकों का उसको सफलता दिलाने के लिए एक एक व्यक्ति, एक एक संस्था जिन्होंने भी सहयोग किया, और खास करके उसमें हरियाणा का भी बड़ा योगदान था। कई हमारे वैज्ञानिक हरियाणा से संबंध रखते हैं और कई उस चंद्रयान अभियान को सफलतापूर्वक ऊपर बढ़ाने के लिए कई टेक्नोलॉजी के, मशीन्स के कई प्रोजेक्ट हमारे यहाँ से नट बोल्ट बन के गए, और तो और रोहतक से, फरीदाबाद से उस चंद्रयान में लगने वाले टनों जो उसके नट बोल्ट हैं वो उस यहाँ से लगे हैं। हमारे यहाँ अंबाला से वैज्ञानिक उपकरण वो यहाँ से बन गए और ये गए हैं। हमारे यहाँ हिसार से, भिवानी से, कितने ऐसे जिलों से नवयुवक, नवयुवतियां उसके अंदर सहभागी बने। ऐसे सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और अंत में देश के प्रधानमंत्री जी, जिन्होंने इस सारे काम को करने के लिए हमेशा, चाहे वैज्ञानिक हो चाहे अन्य नागरिक हो, उनको ऐसे नए कामों के लिए प्रोत्साहन दिया है। देश के प्रधानमंत्री आज दुनिया के, विश्व के लीडर बन गए हैं। G20 के कारण से इस देश का नाम ऊंचा हुआ है। भाइयों बहनों, इन सब चीजों को बनाकर, बचाकर, आगे बढ़ाकर हम अपने जीवन को सफल बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर हम एक बार देखो, हमारा ये फाजिलपुरिया, चाहे राहुल यादव हो, और एक पिछले दिनों में मुझे अल्पेश यादव भी मिला है। तो ये यादवों ने तो उनको मोह लिया। इनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि हमारे युवाओं को एक अच्छे संस्कार देने के लिए
कला के माध्यम से, संगीत के माध्यम से इस प्रकार की अच्छी रचनाएं करते हैं, इनकी बहुत बहुत सराहना करता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत आभार। एक बार हम सब भारत माता की। Once again, ladies and gentlemen, we are going to present President Puria once again. Bharat Mata ki. Okay, Hallmark school के participants, please मंच पे आ जाइए. And UDS school के बच्चे नुक्कड़ नाटक के लिए मंच के सामने आ जाइए. Hallmark school के participants मंच पर आ जाइए. Hallmark school, come on everyone. भाई थोड़ा डाउन करना प्लीज, म्यूजिक प्लीज। जोश ऊपर भाई। अब कम ऑन एवरीवन, भारत माता की। आपके सामने अभी हॉलमार्क स्कूल के बहुत राहगिरी के कार्यक्रम शुरू हो गए थे, लेकिन कोविड की उस महामारी के कारण से ये राहगिरी के कार्यक्रम स्थगित करने पड़े थे। अब पुनः दोबारा से इसको शुरू किया गया है और बहुत एक उत्साह के साथ पंचकुला के नागरिक, उसमें विशेष तौर पर युवा वर्ग के साथ ही, चाहे स्कूल कॉलेज गोइंग के बच्चे हैं, चाहे कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, उनमें बड़ी संख्या में भाग लिया है और अलग अलग विधाएं वो अपनियाँ दिखा रहे हैं। उन विधाओं से न केवल जनता का मनोरंजन होता है, बल्कि जो करने वाला है, जो करता है, जो एक्टर उसमें है, उनके भी जीवन में निखार आता है, अपनी विधाओं को आगे बढ़ाते हैं। मैं तो ये चाहूँगा कि समाज जीवन के अंदर बहुत प्रकार की काम करने की आवश्यकता है। बहुत समस्याओं को दूर करने के लिए इस प्रकार की विधाओं का अपना उपयोग, चाहे किसी का वो मानसिक तनाव है, चाहे किसी के शारीरिक बल को बढ़ाने की बात है, चाहे किसी के ज्ञानवर्धक चीज़ें जो उसके मस्तिष्क में ज्ञान के रूप में आती है, इन सब चीज़ों के लिए ऐसे ऐसे कार्यक्रमों का बहुत उपयोग है। और एक सामूहिक जीवन, क्योंकि आज एक ऐसी वृत्ति बन गई है कि लोग अपना सोलिटरी जीवन को शायद ज़्यादा आनंदित मानते हैं, छोटे परिवार, अकेले रहो, लेकिन ऐसे कार्यक्रमों में जब सामूहिक रूप से हजारों लोग आते हैं तो समूह जीवन का एक अच्छा अनुभव भी उनका होता है और समाज में इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। तो आज इस समय राहगिरी के इस कार्यक्रम के समय पर मैंने जो आज का जो थीम है, देशभक्ति का थीम, रंग दे बसंती चोला, उस अवसर पर देशभक्ति के नाते ऐसे नागरिकों के जीवन अच्छे गुण ग्रहण करे, ये भी कामना की है। और बहुत सी बुराइयाँ, खास करके नशा, जो नशे की ओर हमारा युवक उसकी प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, उसको छोड़कर नशा मुक्त जीवन, एक स्वच्छ जीवन जीने का भी संकल्प लेना चाहिए। पर्यावरण के नाते से भी यहाँ बहुत से कार्यक्रम किए गए हैं। पौधारोपण के नाते एक पौध का वितरण प्लांट्स का वो भी किया गया है और प्लास्टिक फ्री बैग्स को, यानी बैग्स रीयूजेबल बैग, वो अपनाएं, उसके लिए भी किया गया है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स अपने जो स्थानीय प्रोडक्ट हैं उनको बना करके भी उसका प्रचार प्रसार यहाँ करती हैं, काफी बिक्री भी उनकी होती है। हमारे यहाँ 55,000 के आसपास सेल्फ हेल्प ग्रुप हरियाणा में है, जिसमें 5.5 लाख परिवारों को उसमें आमदन उसके साथ जुड़ी हुई है। सरकार उसमें बहुत सहयोग करती है। ऐसे उनके भी कार्यक्रम का हमने अवलोकन किया है। योग के नाते भी योग कक्षाएं यहाँ चल रही हैं। मैंने कहा बहुत प्रकार के गत्ता, ये एक ऐसा खेल जिसको अब स्थान मिल गया खेलों में भी, और हम भी अपने पाठ्यक्रम में गत्ते को लेके आ रहे हैं। ऐसे बहुत प्रकार के विविध कार्यक्रमों से भरा हुआ ये जो राहगिरी का कार्यक्रम है, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत